ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का एक ऐसा रूल जो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका नाम आने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। दोस्तों, जिन लोगों ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया है और वो अपना नाम आने का वेट कर रहे हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी लिस्ट में यदि उनका नाम आ भी जाता है तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता है और अगर ये चीज़ उनको नहीं पता है तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है दोस्तों, आज हम लोग उसी पर बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों का नाम आए इतनी मेहनत के बाद, इतना कंपटीशन है, ठीक है, और उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो बाहर हो जाए तो बड़ी दुख की बात होगी। तो दोस्तों, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है और आपका परसेंटेज अच्छा है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका 85 प्लस है, और अगर आप 80 प्लस ओवरऑल मान लो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप SC ST से हो तो 80, PWD से हो तो 80, ठीक है, और जनरल से हो तो 90 मान के चलो। अगर इतने कटाव आपके हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिन चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि उससे पहले एक चीज़ बता दें कि कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि सर 80% पे कहाँ हो रहा है सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेक्शन हो भी रहा है, वैसे तो कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, बट मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि इतना अगर आपका है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। अब वो क्या है, जैसे दोस्तों, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने आते होंगे OBC कैटेगरी से या SC कैटेगरी से या ST से या PWD या किसी भी अदर कैटेगरी से होंगे, और उन्होंने जो जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी तो कुछ आस पास की पोस्ट होगी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होगी जो उन्होंने प्रेफरेंस में डाली होगी और वहाँ सीट जनरल की रही होगी। तो उन्होंने क्या हुआ कि जनरल की सीट पे अप्लाई कर दिया होगा। तो अगर आप लोगों ने जनरल की सीट पे अप्लाई किया है GDS की भर्ती में, तो उससे पहली बात आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बस क्या है, आपका जो परसेंटेज जो कटाव बनेगा वो जनरल के हिसाब से बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद में खड़ी होती है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि हमने तो जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है बट हमें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद जब फॉर्म अप्लाई होता है तो यही एक वजह होती है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो SC से होते हैं, ST से या OBC से होते हैं और उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है या नहीं बन पाता है, तो वो क्या करते हैं, जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर देते हैं। तो नाम तो उनको आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे कट ऑफ है, अच्छे परसेंटेज हैं, बट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तब फिर वो आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। रीज़न ये है दोस्तों कि उसको ये प्रूफ रखना पड़ेगा कि ये जो बंदा है ये जनरल SC या OBC या ST कैटेगरी से है, इसने जनरल कैटेगरी में अप्लाई करके जॉब ली है। और जब आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दोगे तो आगे चल के जब आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन का कोई एग्ज़ाम दोगे या आपका प्रमोशन होगा तो आप जिस कास्ट की सर्टिफिकेट लगाओगे उसके हिसाब से आपको वरीयता मिलेगी। जैसे आप मान लो GDS में आप SC से हो, आप जनरल की सीट पे आपका सिलेक्शन हो गया, और अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब लगाओगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो अगला 3 साल 4 साल बाद जब आपको एग्जाम दोगे MTS बनने के लिए या स्टेनोग्राफर बनने के लिए, ठीक है, GDS में, तो फिर वो आपका जो कट ऑफ बनेगा वहाँ वो आपका ST के हिसाब से बनेगा, ठीक है, या OBC है तो OBC के हिसाब से बनेगा। तो ये एक तो बेनिफिट आगे चल के आपको मिल सकता है, क्योंकि जो लोग GDS में अप्लाई करते हैं उनको पता है कि वो आगे चल के MTS के लिए जरूर ट्राई करते हैं, क्योंकि MTS में और बहुत अच्छा तरीका भी होता है GDS के थ्रू से MTS में जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, जिन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और जनरल की सीट पे अप्लाई किए हो तो वो लोग अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, आपका नाम आने से पहले। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और कोई अपडेट जो आएगी हम आपको बताते रहेंगे। कुछ अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।